नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स फॉर यू चैनल में। आज हम लोग कथा चाणक्य के चौथे अध्याय को सुनेंगे, जिसका नाम है कमज़ोर कड़ी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अध्याय 4, कमज़ोर कड़ी। आचार्य नीति। प्रबंधन विशेषज्ञ रणनीति नियोजन के लिए सदा स्वॉट विश्लेषण करते हैं। इसमें अंग्रेजी के 4 अक्षर शामिल हैं। SWOT यानी स्वॉट, S से स्ट्रेंथ यानी ताकत, W से वीकनेस यानी कमज़ोरी, O से अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर और T से थ्रेट्स यानी खतरे। जब कंपनी बाज़ार में किसी उत्पाद को उतारना चाहती है तो यह उद्योग और प्रतियोगियों का जायज़ा लेने के लिए यही विश्लेषण करती है। सफल होने के लिए व्यक्ति को अपनी ताकत और कमज़ोरी पता होनी चाहिए। हाथ आए अवसरों को भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। आने वाले संकटों को पहले से भांप कर उनके लिए योजना भी बनाई जा सकती है। ऐसे चिंतन साधन चाणक्य ने एक रणनीति विशेषज्ञ के तौर पर लागू किए थे ताकि अपनी परिस्थितियों का पूरा आकलन हो सके। आचार्य कथा। चाणक्य सदा अपने शत्रुओं की कमियों पर ध्यान देते थे। वे सदा युद्ध के लिए तैयार रहते। उनके पास शत्रु को हराने का एक नियम था। एक लोहे की जंजीर में भी कहीं न कहीं एक कमज़ोर कड़ी होती है। चंद्रगुप्त और उनके अधिकारी यह सुनकर हैरान रह गए जब चाणक्य ने कहा कि यही बात सिकंदर महान पर भी खड़ी उतरती है। सिकंदर एक महान और शक्तिशाली नेता होने के साथ साथ युवा और ओजस्वी भी था। वो मकदूनिया से निकला और लगभग आधी दुनिया जीतकर भारत को अपने वश में करना चाहता था। वो जहाँ भी जाता सेनाएं ताश के पत्तों की तरह भड़बड़ा कर गिर जाती। ये खबर ही सबको भयभीत करने के लिए बहुत होती कि सिकंदर उनकी ओर हमला करने के लिए बढ़ रहा था। इसके अलावा उसके आसपास एक दैवीय आवाह मंडल भी बना था जो कहता था कि वह सारे संसार पर राज करने के लिए बना था। परंतु चाणक्य ने सिकंदर की सारी खूबियों पर नज़र मारी। उसके पास भारी सेना, भयंकर हथियार और एक ही झटके में सारी सेना को मार गिराने का गुण था। और जब सभी के लिए ये गुण डरने का कारण बन रहे थे तो चाणक्य किसी और ही सोच में खोए थे। उन्होंने कहा, चिंता न करें, हम जल्द ही कोई कमज़ोर कड़ी भी तलाश लेंगे। युद्ध लड़ाई के मैदान में नहीं, लोगों के दिमागों में लड़े जाते हैं। सिकंदर की बड़ी सेना ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी और चाणक्य जानना चाहते थे कि उसकी सेना काम कैसे करती थी। उन्होंने अपने पास महिला गुप्तचरों की एक वाहिनी बनाई थी जिसे उन्होंने विष कन्या का नाम दिया था। ये सुंदर और वीर स्त्रियां युद्ध कला में माहिर थी। वे अक्सर दुश्मन को अपनी मीठी बातों के जाल में उलझाकर उससे राज निकलवा लेती। अब चाणक्य को इस काम के लिए विष कन्या की आवश्यकता थी। कहा जाता है, भगवान ही स्त्रियों के मन की बात नहीं जान सकते, परंतु चाणक्य जानते थे कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में मनुष्य के मनोविज्ञान को समझती हैं। पुरुष जिस काम को विश्लेषण से पूरा नहीं कर पाते, वह उसे अपनी भावात्मक योग्यता से पूरा कर सकती हैं। उन्होंने उनमें से एक को चुना और कहा, सिकंदर के खेमे में जाकर पता करो कि वे क्या योजना बनाकर आए हैं। उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा आचार्य। उन्होंने सलाह दी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत होशियार हो, पर मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। चिंता न करें, मैं न केवल उनकी सारी सूचना लेकर आने वाली हूँ, बल्कि उनके मन की बात भी पढ़ लूँगी। कुछ ही दिन बाद जब विष कन्या वापस आई तो आचार्य उसे सही सलामत लौटा देखकर प्रसन्न हुए, पर साथ ही वे ये भी देख सकते थे कि वह बहुत डरी हुई थी। क्या हुआ? क्या कोई परेशानी थी? आचार्य, निजी तौर पर कोई हानि नहीं हुई, पर देश के लिए बड़ा खतरा दिख रहा है। उनकी सेना का आकार कल्पना से भी परे है। मैंने भी ऐसे पुरुष नहीं देखे। वे सब बहुत ही लंबे चौड़े और कड़े संकल्प वाले हैं।
वे अपने नेता के आदेश पर कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास सबसे बेहतर हथियार और करो या मरो वाला उत्साह है। हमारी पराजय तो पक्की है। परंतु चाणक्य जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने पूछा, तुमने उन पुरुषों के बारे में और क्या जाना? वे जानते थे कि स्त्रियां अनकहे शब्दों को कहीं बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। एक क्षण विराम के बाद वो बोली, जब उन्होंने मुझे देखा तो मैं डर गई, पर फिर एहसास हुआ कि वे अचानक थोड़े नरम दिल हो गए। मैं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं समझ सकी। चाणक्य हंसकर बोले, ठीक है, तुमने अपना काम अच्छी तरह निभाया। मुझे अपने लिए रणनीति मिल गई है। विषकन्या को कुछ समझ नहीं आया तो चाणक्य बोले, पुत्री, ये पुरुष अनेक वर्षों से अपने परिवारों से दूर हैं। वे इतना युद्ध करते आए हैं कि प्यार और मानवीय देखरेख जैसे भावों को भुला बैठे हैं। तुम्हें देखकर उन्हें अपने परिवार और पुत्रियों की याद आई होगी। तुम्हारी वजह से उनके भीतर करुणा का स्रोत बह उठा। विषकन्या समझ गई कि अब उन्हें क्या करना होगा। मजबूत से मजबूत जंजीर में भी कमज़ोर कड़ी होती है। महान रणनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अनेक विषकन्याओं की नियुक्ति कर दी, जो सिकंदर के सेना के युवकों के भावों से खेलने लगी, जिससे उनका संकल्प और रक्त पिपासा शांत होने लगे। इस तरह उन्हें पराजित होने में समय नहीं लगा। अंतर्दृष्टि। आपका प्रतियोगी भले ही कितना भी ताकतवर, संसाधनपूर्ण और संकल्पबद्ध क्यों न हो, भले ही कितना तैयार क्यों न हो, कोई न कोई कमज़ोर कड़ी अवश्य होती है। औरतों को इंसानी भावों की अच्छी समझ होती है। वे आपको अपनी सोच और छिपी इबारत को समझने की क्षमता में आश्चर्य में डाल सकती है। दुश्मन के इंतज़ार करने से बेहतर होगा कि उन्हें अपनी रणनीति से चकित कर दिया जाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।